ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि यह सरकार लेबर के हित में कोई काम नहीं कर रही है, जिससे रेलवे कर्मचारियों को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यह सरकार सिर्फ अमीरों के हित की बात करती चली आई है। गोपाल मिश्रा ने बताया कि हमने 8 और 9 को जो मजदूरों के हित में आंदोलन चलाया है, उसमें न्यूनतम वेतनमान, फिटमेंट फार्मूला और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग शामिल है। मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय श्रम संगठनों का भी समर्थन करते हुए इस अभियान को केंद्र और जिले के स्तर से लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहा गोपाल मिश्रा ने। ये 8 और 9 में संगठन की जो आपकी सभा थी, तो उसमें जो मांगे थी सरकार से, तो अभी तक क्या सरकार ने आपको कुछ जवाब दिया उसको लेकर, या अभी तक जो वेतन के लिए आपने बात की, कर्मचारियों के लिए बात की आपने जो पेंशन को लेकर बात की, तो अभी तक किसी उस पर सरकार ने आपसे कोई कमिटमेंट की या नहीं की? देखिए, जो भारत सरकार का वर्तमान भारत सरकार का रवैया है, वो पूरे तौर पर जो अभी तक की कार्रवाइयाँ हैं उसमें कोई श्रमिकों के हित में नहीं लिया। बातें बहुत होती हैं कि हम जो है वो श्रमिकों के हित में ये कर रहे हैं, हम श्रम कानूनों को बदल रहे हैं ताकि उनके अंदर जो है वो परिवर्तन ला करके जंग कानून है उनको बदल करके उनकी जगह जो है वो 4 कोड बना देंगे। और ऐसा प्रचार होता है कि जैसे लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि वो चारों कोड जो बदले जा रहे हैं वो देसी और विदेशी सरमाएदारों के लिए बदले जा रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए बदले जा रहे हैं। जो श्रमिक हैं उनके लिए जो कानून बन रहा है, मूल बात तो ये है कि हमारे पास राइट टू ऑर्गेनाइज का अधिकार होना चाहिए, हमें संगठित होने का अधिकार मिलना चाहिए। जो संगठित होने का अधिकार हमको मिला हुआ है वही खत्म करने का प्रयास हो रहा है। तो अगर मजदूर आंदोलन को संगठित करने के प्रयास पे ही हमला है, हमारे जो संगठन हैं उनके रिकग्निशन पे ही खतरा है, तो सरकार जो है वो हमारी मांगे मानेगी, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। जहाँ तक सवाल संघर्ष का है, लड़ाई का है, केंद्रीय श्रम संगठन बराबर इन सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं है। वो सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करने की बातचीत नहीं करते। अच्छा, पहले सरकारों में और इस सरकार में आपको कुछ बदलाव या कुछ राहत मिली है? कुछ हम समझते हैं कि सरकार ने कोई राहत देने का काम नहीं किया है, बल्कि इस सरकार ने जो है वो ख़ास तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मजदूरों के लिए कोई ऐसा हितैषी काम नहीं किया है जिससे कि ये कहा जा सके कि इन्होंने मजदूरों के हित में ये काम करने का काम किया। तो अगर ये लड़ाई आगे तक भी जारी रहेगी आपकी, कि जो आपने 2 दिन का ये आंदोलन किया था, तो इससे आगे भी चलेगी आपकी क्या, अगर सरकार? निश्चित तौर पर ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। और मैंने तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री की हैसियत से इस 8 जो श्रमिक संगठन है इनका जब सम्मेलन हुआ था तो उनमें ये प्रस्ताव दिया था कि ये जो भारत सरकार की नीतियाँ हैं वो 1 दिन की 2 दिन की हड़ताल से चेंज नहीं होंगी। अगर वास्तव में देश का तमाम मजदूर आंदोलन इकट्ठा होकर के चाहता है और इकट्ठा हुआ है कुछ पार्टी की यूनियंस को छोड़ करके, तो आवश्यकता इस बात की है कि तमाम लोग इकट्ठा होकर के एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात करें। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पूरे तौर पर फिर शामिल होगा और कोशिश करेगा कि जेल में रेल का चक्का भी जो है वो बंद होने का काम हो, और जिस दिन रेल का चक्का बंद होगा उसी दिन सरकार की नीतियाँ भी बदलेंगी और सरकार सोचने में मजबूर होगी कि हमें मजदूरों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस दिशा में सोच भी रहा है।